हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी जादुई जर्नी में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज डे नंबर 12 है, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। आज का चैप्टर शुरू करने से पहले हमने पिछले दिनों में क्या सीखा, क्या पढ़ा, आइए उसको रिवाइज कर लेते हैं। डे नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे नंबर 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे नंबर 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे नंबर 5, मैजिक मनी, जादुई धन। डे नंबर 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे नंबर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। डे नंबर 8, द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे नंबर 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे नंबर 10, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे नंबर 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। और आज है हमारा डे नंबर 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। चैप्टर शुरू करने से पहले अभी आपको स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा। इसे बड़े ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये फोटोग्राफ किसी ड्राइंग रूम की लग रही है। टेबल, सोफा वगैरह है और टेबल पर एक एल्बम पड़ी हुई है जिसमें कि कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अब एल्बम में हम अपनी मेमोरीज को स्टोर करते हैं, तो आज हम उन्हीं अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हुई अपनी मेमोरीज को आज की प्रैक्टिस में याद करने वाले हैं और अपनी जादुई प्रैक्टिस को उनके साथ करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि एल्बम से कुछ जादुई सी चमकती हुई किरणें बाहर आ रही हैं। तो आज का चैप्टर इन्हीं प्यारी सी मेमोरीज के ऊपर है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। डे नंबर 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ। एट टाइम्स आवर ओन लाइट गोज आउट and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अंधेरे को दूर, रोशनी की एक किरण अंधेरे को दूर कर सकती है। उसी तरह से जब हम अपनी लाइफ के डार्क फेस में होते हैं या किसी कंफ्यूजन में होते हैं या हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है या किसी का इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, ऐसे कठिन समय पे कोई व्यक्ति जो आपका अपना हो या कोई पराया हो, आपके भीतर उस रोशनी को जगा जाता है। ऐसा होता है ना हमारे साथ। कई बार हम खुद को भूल जाते हैं, हमें सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ लगता है, पर हमारे अपने या कोई अजनबी हमें हमारे पोटेंशियल को याद दिला देता है, हमें हमारे अंदर छुपी हुई पावर्स को याद दिलाता है। आज के चैप्टर में हम उन्हीं लोगों को याद करने वाले हैं और उन लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता को व्यक्त करने वाले हैं। आपने रामायण से जुड़ी हुई एक कथा तो सुनी होगी कि जब हनुमान जी को कहा गया था कि समुद्र पार करके लंका जाओ, तो उन्होंने कहा था कि मैं कैसे जाऊंगा,
मैं कैसे इस समुद्र को पार करूंगा। तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई थी, उन्हें बताया था कि उनमें कितनी पावर है, वो क्या कर सकते हैं। और फिर हनुमान जी को अपनी उन छिपी हुई पावर्स के बारे में पता चला जामवंत जी से। तो उसी तरह से कोई ना कोई जामवंत हमारी लाइफ में भी होता है, जो हमारे अंदर की शक्तियों को हमें बताता है। आज हमें अपनी लाइफ के उन जामवंत जैसे लोगों के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता को व्यक्त करना है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। रॉन्डा बर्न कहती हैं, जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। तो रॉन्डा बर्न कहती हैं कि जीवन के खास मौकों पर, खास मौके कई प्रकार के होते हैं। मान लो किसी की शादी हो, मान लो किसी के घर में शादी हो, तो जब शादी आती है घर पे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सारी खर्च होते हैं उस वक्त। तो कोई अपना आके अगर हमें उस वक्त पैसों से हेल्प कर दे या कोई ऐसी चीज हमें उस वक्त गिफ्ट कर दे जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो हेल्प हुई ना, क्योंकि आपको उस वक्त हेल्प चाहिए थी। या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सडनली आपकी कोई फ्रेंड, आपका कोई सीनियर या कोई भी अननोन ऐसा कोई मिलता है जो आपको गाइड करता है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको वो स्ट्रेटजी बताता है कि कैसे आप अपने एग्जाम को compete कर सकते हो, है ना। तो और कैसे मौके हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई खिलाड़ी हो, तो जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो उन खिलाड़ियों का खेल हमेशा देखते रहते हैं जो अपनी फील्ड में माहिर होते हैं। वो देखते हैं कि वो कैसे खेलते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, तो वो उनको देखते हैं, उनको अपना आइडियल पर्सन, उनको अपना आइडियल गुरु मान लेते हैं। ऐसा होता है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो जामवंत है, जो कि आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को आपको बताता है, वो कोई आपका अपना भी हो सकता है और कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे आज तक आप कभी मिले भी ना हो। जैसे कि आजकल मोटिवेशनल वीडियोस को देखना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना या सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना, ये कॉमन हो गया है, क्योंकि लोग खुद को उस अंधेरे में बहुत ज्यादा पाते हैं। तो हर कोई चाहता है कि वो अंधेरे से निकले और रोशनी में जाए, तो वो रोशनी ढूंढते हैं। उन मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच में रोशनी ढूंढते हैं। सेल्फ हेल्प बुक जैसे कि द मैजिक हो गया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, द सीक्रेट हो गया, एटॉमिक हैबिट हो गया, ईट दैट फ्रॉग, इस तरीके की बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जिसको कि हम पढ़ते हैं, है ना। तो वो जो ऑथर होता है, जो बुक्स लिखता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर जिससे शायद हम कभी मिले नहीं हैं, जिससे शायद हम कभी फिजिकली नहीं मिले हैं, पर उनके विचारों को हम ग्रहण करते हैं और उनके वो विचार, उनकी वो बातें हमें जब स्ट्राइक कर जाती हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये सही है और इस तरह से हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया था। या कई बार हम किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं
या ऐसी मूवीज देखते हैं, ऐसी कहानियां सुनते हैं जिन्होंने खुद को उस अंधेरे से बाहर निकाला है। तो जब हम ऐसी लोगों को सुनते हैं, इसलिए आज की प्रैक्टिस में हम उन्हीं सब लोगों को याद करने वाले हैं जिन्होंने जामवंत बन के हमारी लाइफ में उस वक्त हमारी मदद की जिस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें एनकरेज करता है, कोई गाइड करता है, या किसी वक्त ऐसा होता है कि हमें ये चाहिए होता है कि कोई हमारे पास हो, हमारे पास बैठा हो और बस हमें सुन ले, कि कोई हमारे पास हो या कि कोई हमारी बातें सुन ले, सिर्फ सुन ले। कितना एक होता है ना कि सुकून मिल जाता है उस वक्त, इतना मन हल्का होता है ना। कभी कभी जब हम बहुत भारीपन अपने में महसूस करते हैं, मन बहुत भारी होता है, कोई बात होती है मन में जो कि हम किसी से कह नहीं पाते हैं, फिर जैसे हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड मिलती है या कोई ऐसा जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, या कोई ऐसा अजनबी, क्योंकि अजनबियों के साथ ये होता है कि वो लोग हमें जज नहीं करते हैं, है ना, या उन लोगों को हमारे बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, तो इसलिए कुछ लोगों को अच्छा लगता है जब वो स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तो वो उनसे अपनी बातें शेयर कर देते हैं। अगर उन्हें कंफर्टेबल फील हो तो वो अपनी बातें उनसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि अजनबी लोग ऐसे होते हैं कि अजनबी लोग उनको जज नहीं करते हैं, है ना, वो उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको सिर्फ उस वक्त ये चाहिए होता है कि कोई हमें सुन ले, बस सुन ले, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ साल पहले क्या हुआ, मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हुए थे कहीं पे और एक लेडी हमारे पास आए जिनको हमने पहली बार ही देखा था उस दिन, है ना। तो हम लोग बाहर धूप में बैठे हुए थे और वो हमारे पास आके बैठे, थोड़ी सी ऐसे बातचीत शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन के सारे, आज तक उनके अंदर जो भी उनके अंदर भरा पड़ा था, पता नहीं क्यों उन्होंने हमसे वो शेयर किया। करीब 2 घंटे तक हम लोग बात करते रहे और उसके बाद वो कहते थैंक यू मुझे सुनने के लिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और पर उस स्पेशल दिन में मैं अपने उन स्पेशल लोगों के साथ नहीं हूँ और मुझे ये चीज़ खाई जा रही है। थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे सुना। इस वक्त मेरे लिए यही था कि कोई मुझे सुन ले, और हमने उन्हें सुना बिना उनको जज किए हुए। तो आज तक मुझे वो इंसिडेंट बिल्कुल क्लियर याद है। वो हमारे साथ बैठ के रो रहे थे, वो उनके मन में जो भी था उन्होंने सब कुछ कह दिया। फिर हमने चाय पी, फिर अपनी समझ के अकॉर्डिंग हमने उनको एक गाइडेंस दी कि वो क्या कर सकती हैं इस वक्त। उसके बाद हम सब वॉशरूम में गए, उन्होंने अपना चेहरा धोया, फुल ऑन मेकअप किया और स्माइल करते हुए चले गए। अभी तक मुझे वो इंसिडेंट बिल्कुल याद है और शायद मुझे ये पूरी उम्र याद रहेगा कि उस वक्त हमने उनको सुना। हम उनको नहीं जानते थे और हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी इतनी लॉन्ग कन्वर्सेशन होने वाली है, पर उस वक्त किसी ने हमें अपनी बातें बता के दिल हल्का कर लिया। तो आई डोंट नो उनको हम याद है नहीं है, मुझे वो याद है। तो ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी तो ऐसा होता है कि हम भी किसी वक्त सिर्फ ऐसा ढूंढते हैं कि कोई हमें सुन ले, कोई हमें समझ ले, कोई हमें इमोशनली सपोर्ट कर दे, कोई ये कह दे कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो आज हम उन्हीं लोगों को याद करने वाले हैं जिन्होंने आपका साथ उस वक्त दिया जिस वक्त आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोई टीचर हमें, है ना, अब ये कोई टीचर भी हो सकता है, अब ये तो लोगों की बात हुई,
ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी बुक में, है ना, या आप कहीं जा रहे थे, आपको कोई लाइन दिखाई दी कहीं पे लिखी हुई, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे कोट्स लिखे होते हैं ना कुछ, तो आपने कोई कोट पढ़ लिया। आप कहीं पे गए, स्कूल वगैरह में कुछ ना कुछ लिखा होता है दीवारों पे, तो वैसा कोई कोट पढ़ लिया। या आप इंस्टाग्राम पे रील्स चेक कर रहे थे, कोई ऐसी रील आपके हाथ में आ गई, कोई ऐसी बात आपने सुन ली या पढ़ ली कि जो आपको उस वक्त छू गई, और आपको लगा कि ये तो बस यूनिवर्स, भगवान, जो भी आप कहते हैं ना, बस उन्होंने मेरे उस सवाल का या मेरी उस कंफ्यूजन का मुझे आंसर दिया है। ऐसा होता है ना हमारे साथ, मेरे साथ तो अक्सर होता है। अब आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, थोड़ा थोड़ा ही जानते होंगे, चाहे अभी मैजिक बुक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका ये जो कनेक्शन है ना यूनिवर्स के साथ, भगवान जी के साथ, एंजल्स के साथ, है ना, या अच्छे लोगों के साथ, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको और ज़्यादा ऐसे लोग मिलेंगे और ज़्यादा ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे वो सुप्रीम पावर आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। पहले भी ऐसा होता था, पर पहले तो हम इतने अवेयर नहीं होते थे, या हम उन चीज़ों को नोटिस करके भी हमें ये पता नहीं चलता था कि ये उस सुप्रीम पावर का प्यार है हमारे लिए, हमें ये पता नहीं चलता था। पर अब हमें ये पता है कि वो सुप्रीम पावर हमारे लिए काम कर रही है। अब ये बात हुई कि कोई जामवंत बन के कोई हमारी लाइफ में हमें रोशनी से मिला देता है, या कोई लाइन या किसी के शब्द, किसी के वर्ड्स, या किसी की लिखी हुई लाइन हमें उस वक्त रोशनी में ले आती है। ऐसा होता है, तो हम उस वक्त तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, पर कुछ वक्त के बाद, जैसे जैसे वक्त बीतता है, हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए लोगों ने क्या किया था। हमारे लिए जब हमने वो लाइन किसी के मुंह से सुनी थी या कहीं पे पढ़ी थी, तो उस वक्त तो हम उस चीज के लिए ग्रेटफुल थे, पर विद टाइम हम भूलते जाते हैं। आज की प्रैक्टिस में हमें उन सब लोगों को याद करना है जो हमारी लाइफ में जामवंत हैं, और उनके लिए डीप ग्रैटिट्यूड फील करना है। ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं, भूले बिसरे लोगों को याद करने वाले हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को एक नए मोड़ पे लाके खड़ा किया है। ठीक है, इन अ गुड सेंस, याद रखना ये भी। आज हम उन्हीं पे काम करने वाले हैं। तो आगे रोडना बन कहती हैं, कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता है कि किसी व्यक्ति ने हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डाला है, मतलब प्रेजेंट में हमें पता नहीं चलता है ये। मान लो आप अपने किसी फ्रेंड को आज फ़ोन करते हो, ठीक है, और बातों ही बातों में आपकी फ्रेंड आपको बोलती है कि यार आजकल मैं ना वेब डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ। तो आपके माइंड में आता है, अच्छा, तो आप उससे क्वेश्चन करते हो, ये वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको करके। और ऐसे ऐसे में आपकी फ्रेंड आपको बहुत कुछ बता देती है कि इसको करके ये होता है, फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है और इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। आपको उसमें इंटरेस्ट जागता है, फिर आप उससे सब कुछ पता करते हो, कहाँ पे ये कोर्स किया जा सकता है, कितनी इसकी फीस होती है। ऐसे करके आप उसके बारे में उससे पूछते हो। देन आप गूगल में सर्च करते हो इंस्टीट्यूट का, और आप सोचते हो कि चलो आजकल मैं भी तो फ्री बैठी हूँ, तो मैं भी ये कर लेती हूँ। और ऐसे करते करते आप एडमिशन ले लेते हो
और कुछ टाइम के बाद आप भी एक वेब डिज़ाइनर बन जाते हो। और अब मान लो कि ये लॉकडाउन से पहले की बात है सारी, ठीक है। मान लो तक ये जो कहानी, मान लो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ये 2019 से पहले का है, ठीक है, जब लॉकडाउन नहीं लगा था। और क्या होता है कि लॉकडाउन लग जाता है, ठीक है। अब आप घर पे बैठे हो, अब आप सोचते हो कि मैंने वेब डिज़ाइनिंग तो सीखी है, क्यों ना घर बैठे बैठे अभी काम किया जाए। और आप अपने घर में बैठे हुए आराम से बस अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, जो भी इसमें यूज़ होता है चीज़ें, उसका यूज़ करते हुए आप बस आराम से वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ क्रिएट कर रहे हो और आराम से अर्निंग कर रहे हो। अब आप सोचते हो, अब क्या हुआ कि जब आपकी फ्रेंड ने आपको ये सब बताया था, आपको लगा ये तो नॉर्मल बात है, वो कर रही है, उसने अपना डिस्कस किया, चलो मुझे भी ठीक लगा, मैंने भी ये कर लिया। फिर क्या हुआ, इन फ्यूचर जब लॉकडाउन हो गया, अब लोगों की जॉब चली गई, जहाँ पे वो कहीं बाहर रहते थे वहाँ से सब लोग अपने घर वापस आ गए। अब आप देखो, आप घर पे बैठे हो, आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, आपको अच्छी अर्निंग हो रही है, बिल्कुल सिक्योर लाइफ अच्छी चली हुई है। फिर किसी दिन मैजिक बुक का डे नंबर 12 सुन लेते हो, जिसमें कहा गया होता है कि वो जादुई लोग जिन्होंने आपकी लाइफ को और जादू से भर दिया। आप ये सुनते हो, फिर आपको याद आता, फिर आप ये प्रैक्टिस करने बैठते हो, फिर आपको याद आता है कि आजकल ये जो लॉकडाउन का टाइम चला है, इसमें मैं अर्निंग कर पा रही हूँ, इसमें मैं घर में बैठ के पैसे कमा रही हूँ, आराम से काम कर रही हूँ, मेरे अपने मेरे साथ हैं, मेरे फैमिली वाले मेरे साथ में रहते हैं, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, पैसे मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। और ये सब तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, उस दिन मैंने उससे बात की थी और वो कर रही थी, और उससे मुझे वेब डिजाइनिंग के बारे में पता चला और फिर मैंने भी किया। तो आप रियलाइज करोगे कि आपकी फ्रेंड ने एक बात अपनी शेयर की थी जो कि आपको अच्छी लगी, और उसकी बात ने आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया, ठीक है। अगर वो आपको नहीं बताती या आप उस दिन उससे बात नहीं करते तो शायद आपको पता नहीं चलता, या पता चलता तो थोड़ा लेट पता चलता, है ना। हो सकता है लॉकडाउन के बाद आपको कहीं से पता चलता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या लॉकडाउन में बैठ के आप ये सीखने लगते, ऐसा भी हो सकता है ना। तब आप उल्टा उसमें खर्च करते, पर अब आप इस वक्त कमा रहे हो उससे, है ना। तो ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए समझाया था कि हम ना भूल जाते हैं, हमें ना प्रेजेंट में ये पता ही नहीं होता कि किसी की कौन सी बात जो हमारे लिए अच्छी है ना, हमें वो उस टाइम रियलाइज ही नहीं होता है। पर फ्यूचर में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हमें पता चलता है कि यार उसने उस दिन वो बात बोली थी ना, उसने मुझे एडवाइस दी थी, उसने मुझे सुजेशन दिया था, उस दिन उसने मुझे वो बात बताई थी, उस दिन उसने मेरी बात सुन ली थी, उस दिन उसने मुझे बताया था कि मुझ में क्या कमी है और मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, उस दिन उसने मुझे बताया था कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैं भूल गई थी। ऐसे बैठ के जब आप याद करोगे ना, तब आपको याद आएंगे कि आपकी लाइफ में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में सच में एक डिफरेंस क्रिएट किया है, ठीक है। तो रोंडाबन यही कहती है, या तो हम भूल जाते हैं कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने हमारी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया, या हमें प्रेजेंट में पता ही नहीं चलता है कि कौन से वो लोग हैं जो हमारी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, पर फ्यूचर में जाके हमें ये बात रियलाइज होती है। जब हम पलट के देखते हैं तब हम महसूस करते हैं कि उस खास व्यक्ति ने आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में काम किया है ना। रोंडाबन कहती हैं, हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वो कोई डॉक्टर, नर्स, या आपका सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे,
तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि वो जो खास व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई क्लोज वन हो सकता है या कोई अननोन हो सकता है, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे आप कभी शायद फिजिकली सामने मिले ही नहीं हो, जिससे शायद आप कभी फिजिकली मिले ही ना हो, या कोई ऑथर भी हो सकता है जिसकी कोई लाइन आपने सुन ली हो, पढ़ ली हो, है ना। या तो वो कहती हैं कि वो आपका कोई शिक्षक हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है जिन्होंने बचपन में आपको कोई शिक्षा दी हो, जिन्होंने बचपन में आपको किसी बात के लिए डांटा हो और उस डांट से आपकी वो बुरी आदत छूट गई हो, या उन्होंने आपको मोटिवेट किया हो कभी कि जिससे आपको पता चला हो कि आप ये कर सकते हो, है ना, होता है ना ऐसा। या कोई कोच हो, आपका लाइफ कोच होते हैं, या आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जैसे कि चाचा चाची, ताया ताई, बुआ मौसी, कोई कज़न हो सकता है, या दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, कोई भी मतलब रिलेशन में, है ना। या कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई नर्स हो सकती है, या आपका कोई अच्छा मित्र, या आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई फ्रेंड, वो कोई भी हो सकता है। और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने आपको और आपके पार्टनर को मिलाया हो। ऐसा होता है ना, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हम अपने उस स्पेशल वन को जान पाते हैं, फिर वो वक्त के साथ साथ हमारा पार्टनर हमारे लिए सब कुछ बन जाता है, हमारे लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। तो वो पर्सन भी हो सकता है जिसने वर्तमान जीवन साथी से आपको रूबरू करवाया हो, या किसी खास व्यक्ति से रूबरू करवाया हो। या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने कि आपको किसी ऐसी स्किल के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में आपको बताया कि जो आज आपका पैशन बन गई हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें खुद को ही पता नहीं होता है कि हमें क्या पसंद होता है, पर जब हम किसी से सुनते हैं या कोई और कर रहा होता है, हम उसको देखते हैं और खुद ट्राई करते हैं, और वक्त के साथ साथ जैसे और प्रैक्टिस करते करते हमें उसमें मज़ा आने लगता है और हमारा वो पैशन बन जाता है। और हम तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने आपको आपके अंदर छुपी हुई किसी स्किल से मिलाया हो, या आपके ही किसी हिडन टैलेंट से आपको मिलाया हो। तो वो कोई नोन पर्सन हो सकता है या कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर। आप कहीं जा रहे हो, आपको सफर में कोई अनजान व्यक्ति ऐसा मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ अजनबी भी अपनी कुछ ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, हमें पूरी उम्र उनकी बातें याद रहती हैं। कुछ ऐसे पल अजनबियों के साथ कि हम ताउम्र उनके लिए शुक्रगुजार रहते हैं। तो कोई वो अननोन पर्सन भी हो सकता है कि जो बहुत कम टाइम के लिए आपकी लाइफ में आया और आपको वो गाइडेंस दे गया कि जिससे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो 2 साल पहले मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन किया था। ग्रुप का नाम था पॉजिटिविटी चैलेंज फॉर 21 डेज, कुछ इस तरीके से नाम था। और मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया था और मैं उसमें एक्टिव भी थी ग्रुप पे। तो एक दिन एक रैंडम मैसेज था एक गर्ल का, वहाँ पे उनका नाम था एंजल। तो एंजल ने मैसेज किया था, बहुत लंबा मैसेज था प्रकृति के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड्स में नेचर की तारीफ की थी, जो मैं जानती थी, पर शायद उस पर्सपेक्टिव से कभी मैंने नेचर को देखा ही नहीं था। तो मैंने वो पूरा मैसेज पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने एप्रिशिएशन में उनको ग्रुप पे रिप्लाई किया, उनकी प्रशंसा करते हुए। फिर हमारी बात होना शुरू हुई
फिर हमारी पर्सनल बात होना शुरू हुई, और ऐसे ही करते करते मुझे उनके बारे में पता चला कि उनका रियल नाम क्या है, वो क्या करती हैं, कहाँ से हैं। इस तरह से मुझे उनके बारे में पता चला, और उन्होंने कहा कि मेरा एक अपना ग्रुप भी है जिसमें कि हम पूरे भारत के लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे ग्रुप का यही मोटो है, स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी, स्प्रेडिंग द पॉजिटिव वाइब्स। तो उन्होंने कहा आप ज्वाइन होना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर, और मैं ग्रुप में ज्वाइन हो गई। तो एंजल ने मुझे और 50 लोगों से मिलवाया जो कि मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जानते थे, जो कि खुद को कैसे पॉजिटिव रखा जा सकता है, कैसे हर सिचुएशन में खुश रहा जा सकता है, इसके ऊपर वो काम कर रहे थे। एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को गाइड करते थे, एक दूसरे को बताते थे, शेयरिंग करते थे, कैसे छोटे छोटे मैजिक उनकी लाइफ में हो रहे हैं वो सब शेयर करते थे वहां पे। तो मैं भी उस ग्रुप का पार्ट बन गई, और आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद मुझे मैजिक बुक मिली और मेरी जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद ही ये सब हुआ, और हम सब लोग उस ग्रुप के, हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मैं एंजल को हमेशा यही कहती हूँ, एंजल अगर मैं आपको रोज, एंजल तो मैं हर रोज एंजल को शुक्रिया अदा करती हूँ दिल ही दिल में, और ये उनको पता है कि हर वक्त मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे उस वक्त, वो वक्त था लॉकडाउन का, उन्होंने मुझे उस वक्त ऐसे लोगों से मिलाया जो कि बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले थे, जिनके अंदर एक अलग ही जुनून है। हर कोई अलग फील्ड का है, और हर किसी का सिर्फ एक पर्पस है कि खुश कैसे रहा जाए, कैसे पॉजिटिव रखा जाए। और जब कोई ब्रेकडाउन किसी की लाइफ में आता है तो उसको एक दूसरे मिल के सपोर्ट करते हैं, कोई वहां पे किसी को जज नहीं करता है। तो मैं हमेशा एंजल की शुक्रगुजार हूँ। उनका रियल नाम प्रियंका है, तो मैं प्रियंका तुम्हारी सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको इससे यही बताना चाहती हूँ कि वो 50 लोग मेरे लिए अननोन थे, पर वो अननोन लोगों ने, हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो मेरा यही रहता है कि हर किसी की क्वालिटी को देखना, उससे अच्छी बातें सीखना। तो इन सब ने मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाया है, और शायद आज मैं जहाँ पे हूँ, मैं इस तरह से खुद वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड कर पा रही हूँ, तो इन सब के पीछे उन सब का हाथ है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एंजल। प्रियंका, सच में दिल से आपके लिए इतना भर भर के शुक्राना निकलता है ना, कि सच में आपको नहीं पता कि आप मेरी जिंदगी में क्या लेके आए हो। सो ग्रेटफुल। तो सच में मैं उन सब के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस तरह से आपको भी सोचना है, ढूंढना है कि आप किसके लिए शुक्रगुजार हो। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब मुझे पता है कि मेरे साथ हमेशा कोई है जो कि मुझे हमेशा गाइड करती है, मुझे प्रोटेक्ट करती है, मुझे बताती है कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि हम अपना बेस्ट वर्जन, हमारा बेस्ट वर्जन इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी संगति कैसी है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं, अब शायद सबको ही अपनी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड दुनिया में सिर्फ एक ही है, कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। अब मुझे नहीं पता, शायद सबको ही ऐसा लगता होगा अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए या अपनों के लिए, पर फॉर मी शी इज़ माई वर्ल्ड। तो मैं उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ। 12 साल हो गए हम लोगों को साथ में। तो इन 12 सालों में मुझ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और मैं कहाँ थी और आज कहाँ हूँ, उसके पीछे भी वही है। तो शी इज़ वन ऑफ मैजिकल पीपल who made a difference in my beautiful life.
शी मेड माई लाइफ सो वंडरफुल, सो अमेजिंग। शी फिल्ड माई लाइफ विद कलर्स, जॉय, हैप्पीनेस। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे साथ में, पर कभी साथ नहीं छोड़ा। सो यही बात है। तो इस तरह से आज आपको भी याद करने हैं वो सारे लोग, वो सारे पल याद करने हैं जिन्होंने तब आपको सपोर्ट किया जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, और वो किसी भी टाइप का सपोर्ट हो सकता है। कई बार हमें पैसों की ज़रूरत होती है ना? तो कई बार हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो कोई हमें वो चीज़ गिफ्ट कर दे या ला के दे दे, तो कितनी बड़ी बात है ना वो उस वक्त। तो उस वक्त की वो कितनी बड़ी बात है। कभी हमें पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है, तो कोई हमारी हेल्प कर दे, है ना? या कोई हमें इमोशनली सपोर्ट कर दे, कोई हमें सुन ले। इस तरह से अब आप जान गए हो कि आपको क्या करना है आज की प्रैक्टिस में, है ना? तो आपको बस उन्हीं लोगों को आज याद करना है, दिल से याद करना है। और शायद आपको वो लोग याद भी हैं या आप भूल गए हो, पर आज बैठ के आराम से उन सब के बारे में सोचना है और दिल से जितनी आप उनके लिए कृतज्ञता फील कर सकते हो ना, उतनी वो महसूस करनी है, उसको जीना है फिर से। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आगे मैं बताती हूँ। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में रोंडा बर्न ने अपना एग्जाम्पल दिया है कि वो अपनी दादी के लिए कैसे ग्रेटफुल हैं। तो वो बताती हैं कि उन दादी ने बचपन से ही उनको कुकिंग सिखाई, उनको बुक्स लाके वो देती थी, तो जिससे कि उनका पुस्तकों के लिए रुझान बढ़ा, प्यार बढ़ा। और उनकी दादी ने उनमें बचपन से ही उनके शहर के लिए, उनके देश के लिए प्यार भरा, उन्हें बताया। तो वो कहती हैं कि उनकी दादी के इस प्रेम से उन्होंने रोंडा बर्न की लाइफ को एक नई दिशा दी है, एक नए रूप से बदला है। वो कहती हैं कि 20 साल से कुकिंग मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करना, और 20 साल से मैं ये कर रही हूँ। और बुक्स के प्रति जो उनका प्यार है वो तो इतना ज़्यादा है कि उसी की वजह से ही आज वो एक राइटर हैं, वो इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिख पा रही हैं। और जो उनका देश प्रेम है या उनके शहर से जो उनका प्रेम है, वो उन्होंने अपनी दादी से करना ही सीखा है। वो अपनी दादी के इन्फ्लुएंस में इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने ही उनको सिखाया है कि कैसे ज़िंदगी में प्यार किया जाता है, कैसे अपनी लाइफ को जीना है। कहती हैं कि मेरी दादी अब दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया है, पर मेरी दादी के लिए मेरे दिल में जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आज जो अपनी लाइफ में है वो उनकी दादी की वजह से ही है, उनको ऐसा लगता है। तो वो अपनी दादी के लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञता फील कर रही हैं इस तरह से। आगे वो कहती हैं कि उनकी दादी ही उनको सख्ती से ये कहती थी कि थैंक यू बोला करो, थैंक यू फील किया करो। उस वक्त मैं ये सोचती थी कि वो मुझे ये इसलिए सिखा रही हैं ताकि मैं दयालु बनूं, ताकि मेरे अंदर वो काइंडनेस रहे, मैं पोलाइट रहूं लोगों के साथ, चीज़ों के लिए, चीज़ों के प्रति। इसलिए वो मुझे शायद थैंक यू करने को कहती हैं या थैंक यू करना सिखा रही हैं, थैंक यू महसूस करने को बोलती हैं। उस वक्त मुझे इतनी समझ में नहीं थी, पर आज मुझे समझ में आ रहा था कि उन्होंने वो जो मैजिकल वर्ड थैंक यू मुझे सिखाए थे, वो मेरी दादी का मुझे दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है, जो मुझे अब समझ में आया है, क्योंकि उनको अब पता चला है कि ये कितने मैजिकल वर्ड हैं और यही हमें जादू की दुनिया में लेके जाते हैं। तो इस तरह से वो अपनी दादी के लिए, जो कि अब जीवित नहीं है, उनके लिए वो कितनी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने ही रोंडा बर्न की जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला था। इसलिए वो कहती हैं थैंक यू दादी। ठीक है, तो वो अपने एग्जाम्पल से इस तरह से बता रही हैं कि जैसे वो अपनी दादी के लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं, तो वैसे ही आपको अपनी लाइफ में उन लोगों को, उन जामवंतों को चुनना है जिन्होंने आपकी लाइफ में इस तरह से डिफरेंस क्रिएट किया है और आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना दिया है। ठीक है, आगे वो हमें बता रही हैं कि आज हमें क्या करना है।
वो कहती हैं, आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वो आपके सामने ही मौजूद हों। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस तरह प्रभावित किया। वो कहती हैं कि आज की जो प्रैक्टिस है वो आप दिन में जिस भी वक्त आप फ्री हो, मतलब खुद को इस तरह से देख लेना कि आप ज़्यादा समय के लिए कम से कम आप आधे घंटे के लिए तो फ्री होने चाहिए। इस तरीके का वो समय देख लें, कम से कम बताया मैंने ये। और जितने ज़्यादा समय के लिए आप ये प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कम से कम तो आधा घंटा होना ही चाहिए, है ना। करना क्या है, कोई शांत सी जगह देख लेनी है, खुद को आइसोलेट कर लेना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपकी घर की छत हो सकती है, आपके घर में आपका कोई ऐसा रूम हो सकता है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, आपका अपना रूम हो सकता है। ये घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप अकेले नहीं बैठ सकते हो, तो कोई पार्क वगैरह, है ना, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप शांति के साथ अकेले बैठ सको, ऐसी किसी जगह में चले जाइए थोड़ी देर के लिए। कम से कम आधा घंटा तो आपको प्रैक्टिस में देना ही है ना। तो इस तरह से आपको दिन में ये प्रैक्टिस करनी है। कोई शांत सी जगह देख के वहां पे बैठ जाना है, ठीक है। अब आप जैसे सुन रहे हो तब आपको ध्यान आ रहा होगा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में भी बदलाव लाया है ना। तो अब हो सकता है आपके माइंड में अभी कोई नहीं आया हो सकता है अभी आपको कोई याद ही ना आया हो। पहले तो आपको याद कर लेने हैं 3 लोग ऐसे, ठीक है, 3 लोग चुन लेने हैं। तो अगर मान लो आपको याद ही नहीं आया अभी तक, तो थोड़ा सा जोर डाल के याद करो, क्योंकि ऐसा कोई भी ना हो जिसने आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट किया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको याद करना है, जोर डाल के याद करना है, ठीक है। और मान लो कि आपके 3 से ज्यादा लोग हो गए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब इतने सारे लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से 3 लोगों को चुनूं। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, चाहे लिख के लिस्ट बना लीजिए, चाहे दिमाग में लिस्ट बना लीजिए। उसमें कोई भी प्रायोरिटी के 3 लोग, कोई भी टॉप के 3 लोग चुन लेने हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया है। जो होता है ना कि हम पूरी उम्र तो उनको भूल ही नहीं पाएंगे, मतलब उनके आप इतने शुक्रगुजार हो। तो कोई भी 3 लोग चुन लेने हैं, कोई भी वो 3 असाधारण लोग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल जो हैं, उनको चुन लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि शांति वाली जगह पे बैठे हो तो आपको जोर जोर से बोलना है वो। तो आपको जो ग्रेटिट्यूड उनके लिए एक्सप्रेस करना है वो जोर से बोल के करना है, इस तरह से कि जिस पर्सन के लिए आप वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो ना, वो आपके सामने ही बैठा है। इस तरह से, जैसे कि मान लो मैं बीके शिवानी और सदगुरु के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, है ना। तो मैंने ऐसे आंख बंद की और कल्पना कर रही हूँ कि सदगुरु के सामने मैं बैठी हुई हूँ। सदगुरु की वो चेयर होती है ना, एक स्पेशल वाली चेयर होती है उनकी, वो वाइट केन वाली, उस पर सदगुरु बैठे और सामने मैं भी बैठी हुई हूँ। अब मैं ना खुद को चेयर पे अज्यूम कर रही हूँ कि सदगुरु भी चेयर पे है, मैं भी चेयर पे हूँ साइड में। और जैसे सदगुरु इंटरव्यू देते हैं ना, वैसे मैं आज उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो मैं सदगुरु से इंग्लिश में क्वेश्चंस कर रही हूँ और सदगुरु अपनी वो प्यारी सी क्यूट सी स्माइल मुझे दे रहे हैं। और मुझे इस वक्त पहले तो यही यकीन नहीं हो रहा कि मैं सदगुरु के साथ बैठी हुई हूँ। अच्छा चलो, अब यकीन हो गया पर अब मैं उनको बता रही हूँ कि मैं उनके लिए कितनी ग्रेटफुल हूँ। वो जो भी बातें सुनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होती हैं,
और वो जिंदगी के हर फील्ड की बात करते हैं, हर टाइप के, जैसे भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं वो। और मैं जिन बातों में उलझी हुई होती हूँ, मुझे अपने आंसर उनकी बातों में मिल जाते हैं। मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है। वाह। लॉकडाउन के टाइम में बीके शिवानी, सदगुरु जी, कोच PSR, आशमीन मैम, इन सबको मैंने बहुत सुना है। तो वो लॉकडाउन का जो टाइम था ना, उसमें इन सब ने मुझे जो शिक्षा दी है, आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत यहाँ पे हूँ, और मैं शायद उन्हीं की वजह से इतना कुछ बोल पा रही हूँ अभी। तो मैं उन सब के लिए ग्रेटफुल हूँ। अब ये तो सबकी बात आ गई, आपको सिर्फ किसी 3 लोगों को चुनना है और एक एक करके आपको एक एक के लिए इस तरह से ग्रेटिट्यूड फील करना है जैसे वो आपके सामने बैठे हो और आप उनके सामने उनको वो सुना रहे हो। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो एक्चुअल में हमारे कानों में जब हमारी आवाज़ पड़ती है ना, और वो जब हम अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालते हैं, तो वो फील के साथ उसमें और ज़्यादा जुड़ता जाएगा वो। तो जब अपने कानों को सुनाई देगा तो वो मल्टीप्लाई होके काम करेगा। इसलिए आज की प्रैक्टिस में हमें बोला गया है कि इस तरह से अज्यूम करना है कि सामने आपके वो पर्सन बैठा हुआ है और आप उनको सुना रहे हो, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा अभ्यास है, आज की जो प्रैक्टिस है, वो एक ही सेशन में कर लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि अभी आपको 15 मिनट मिले या 10 मिनट मिले, अभी सोचा एक व्यक्ति के लिए कर लेती हूँ, अब दोपहर जैसे में जब मैं थोड़ी सी फ्री होंगी तब दूसरे के लिए, शाम जैसे को तीसरे के लिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करना है आपको ये, क्योंकि ऐसे आपका रिदम टूट जाएगा। आपकी जो इमोशंस होंगे, हो सकता है आप अभी बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, अभी आपके अंदर बहुत ग्रेटिट्यूड आ रहा हो, पर दोपहर में जब आप करोगे, अब वक्त का क्या पता है ना, हो सकता है हो सकता है कि आपका मूड चेंज हो गया हो, या आपको अभी आप उतने ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, है ना। अभी आपके वो जो आपका पहले इमोशनल लेवल था, पहले जो आपका ग्रेटिट्यूड वाला लेवल था, अब वो नहीं हो। ये शाम तक होते होते कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो गया कि अब आप थोड़े से लो वाइब्स में आ गए, तो आप या तो ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे उस वक्त, या तो फिर आप करोगे भी तो आधे अधूरे मन से करोगे। इसलिए आपको एक बार में ही बैठ के 3 लोगों के लिए एक साथ ये प्रैक्टिस करनी है। करना कैसे है, एक टाइम पे सिर्फ एक पर्सन को लेना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, और करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। खुद को रोकना नहीं है, जितना आ रहा है उतना करते जाना है। एक के लिए 10 मिनट हो गए, एक के लिए चला है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। जितना हो रहा है वैसे, रोना आ रहा है, हंसी आ रही है, खुशी हो रही है, जो इमोशन फील हो रहा है, करते जाना है, फील करते जाओ, बस बहते जाओ उसमें। और जितना ज़्यादा वक्त लोगे और जितना इलेबोरेट करके, ठीक है, वो चीज़ फील करोगे, वो चीज़ एक्सप्रेस करोगे, उनको सुनाओगे बोल बोल के, है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है, अब क्या हुआ कि हो सकता है अब क्या होता है कि कोई पर्सन हमारे सामने होता है तो हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि पता नहीं ये क्या सोचेगा, कि सच भी बोल रही है, झूठी बोल रही है। पर यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस में रियल में पर्सन आपके सामने नहीं है, बस आप अपने दिल की बातें, आप उनके लिए कितने शुक्रगुजार हो, आप वो खुल के उनके सामने बोल रहे हो, तो आप ही सुनने वाले हो वहां पे। तो आप जो चाहे वहां पे बोल सकते हो, है ना। तो वहां पे कोई आपको नहीं जज कर रहा है, इसलिए जितना बोल सकते हो उतना बोलना है। और जितना ज्यादा बोलोगे, जितनी गहराई के साथ आप ये चीज करोगे, उतना ज्यादा ये प्रैक्टिस काम करेगी। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड होगा, जितने डीपली आप इसे फील करोगे, उतने जल्दी आपको इसके मैजिकल रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल में उन्होंने एक नाम लिया है सारा। तो वो कहते हैं, अब पता नहीं सारा लड़का है या लड़की है, मैं लड़की अज्यूम कर रही हूँ कि सारा एक लड़की है और कोई लड़का उसको कह रहा है, मान लो उसको कोई फ्रेंड है। तो कहता है कि सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था,
तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह से जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। इस तरह से कोई फ्रेंड है जो अपनी दूसरी फ्रेंड सारा के लिए अपना ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है कि वो कहता है कि उस दिन मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे पता नहीं चल रहा था। उस दिन मैं खो गया था, मैं खुद में ही खो गया था, मैं इतना कंफ्यूज था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पर तुमने उस दिन मुझे बताया, तुमने उस दिन मुझे हौसला दिया, मुझे एनकरेज किया कि मेरा दिल जो कह रहा है मुझे वो करना चाहिए। और तुम्हारे उस दिन कहे हुए शब्द मेरे दिल को छू गए और मैंने वैसा ही किया। मेरा दिल कह रहा था कि ये शायद कोई शेफ बनना चाहते होंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल, उनका दिल था, फिर वो कहते हैं कि मेरे दिल ने कहा कि मुझे फ्रांस जाना चाहिए और मैंने एज अ अप्रेंटिस वहाँ काम करना शुरू किया। और आज मैं अपने कुकिंग के पैशन को जी रहा हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि शायद मैं इतना खुश कभी हो ही नहीं सकता था। इसलिए, और ये सब तुम्हारे उन कहे हुए शब्दों की बदौलत हुआ है, इसलिए थैंक यू सारा, दिल से थैंक यू। इस तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको किस तरह से ये महसूस करना है। ठीक है। आगे रौंडा बन कहती हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं, आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। वो कहती हैं कि आपको साथ में ये भी बताना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया कि सारा, उस दिन मैं खो गया था, मैं कंफ्यूज था, पर तुम्हारे शब्दों ने मुझे ये बताया कि मेरा दिल जो कह रहा है, मेरा दिल जो करता है, मेरा दिल जो कहता है, मुझे वो सुनना चाहिए, मुझे वो ही करना चाहिए। तो उन्होंने बताया ना कि वो क्यों कृतज्ञ हैं, और उन्होंने कहा है कि ये नहीं सोचना है कि ये बहुत हो गया, कि ग्रेटिट्यूड फील करते करते अरे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। उन्होंने आपकी लाइफ में सच में कोई डिफरेंस क्रिएट किया है, इसलिए आप ये फील कर पा रहे हो, है ना, वो सच्चाई है। तो जितनी हो सकता है आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो गए, और आपके लिए, और आप एक ही व्यक्ति के लिए ये फील किए जा रहे हो, करते जाना, उस कृतज्ञता के समुद्र में डूबते जाना है। जितनी गहराई में आप जाओगे उतने ज्यादा इसके जादुई परिणाम होंगे। ठीक है। इसलिए ये नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर लिया, अब और नहीं करना है। ठीक है। जितना हो रहा है, जितना अंदर से निकल रहा है ना, उतना करते जाना है, एक्सप्रेस करते जाना है। और उन्होंने ये भी कहा है आगे कि यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, कई बार ऐसा होता है ना कि अब घर से बाहर भी नहीं जा सकते और घर पे लोग होते हैं, तो कैसे किसी के लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करें जोर जोर से बोल के। तो अगर ऐसा कुछ है तब आप इसको लिख के भी कर सकते हो। ठीक है। पर पहला उन्होंने बोला है कि जोर से बोल के ही करना है। पर अगर हाँ अब ऐसा पॉसिबल ना हो तब आपको ये करना है। ठीक है। तब अगर कर सकते हो बोलने वाला तो बोल के ही करना है, पर नहीं कर सकते हो तब आप ये लिख के कर सकते हो। जैसे कि आप एक लेटर लिख रहे हो, थैंक यू लेटर लिख रहे हो किसी को। ठीक है। तो आपको लिखना है कि आप क्यों उनके लिए शुक्रगुजार हो। तो एक एज अ लेटर लिखना है। पहले एक व्यक्ति के लिए लिख लिया, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए। अब आप बोलोगे कि लेटर का करना क्या है उसके बाद, है? तो आप उस लेटर को अपने जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो आप किसी भी संप्रदाय के हो, आप कोई एक होता है ना होली प्लेस हमारे घर में, आप उसे वहां पे भी रख सकते हो।
पर ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई और पढ़ ले तो अब हम उस थैंक यू लेटर का क्या कर सकते हैं? तो आप उस थैंक यू लेटर को अगर संभाल के रख सकते हो अपने पास, तब रख लो। पर फिर भी अगर आपके पास आपको ये डर है कि कोई पढ़ ना ले, तब आप उसे पानी में बहा सकते हो, आप किसी टेम्पल में जाके उसे चढ़ा सकते हो। जो भी आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पानी लिया, जग में पानी लिया, उस कागज को डाल दिया। अब कागज क्या होता है, घुल जाता है पानी में, वैसे घोल दिया और किसी प्लांट को दे दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से उन्होंने बताया है। पर पहला यही है कि जोर से बोल के करना है। ये नहीं कर सकते हो तब आपको लिखना है वो, ठीक है। आगे वो कहती हैं, जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है, आप इससे खुशी महसूस करते हो। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के साथ जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। वो कहती हैं कि जब आप ऐसा करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो पहले तो आप बहुत अंदर से ना लाइट फील करोगे, आप अंदर से बहुत एक अलग तरह की खुशी महसूस करोगे। और दूसरा ये कि जब आप खुश होते हो ना, तब आपको और ज्यादा मौके मिलते हैं खुश होने के, और ज्यादा ऐसे जादुई क्षण आपको मिलेंगे जीने के, और ज्यादा ऐसे पॉजिटिव पीपल को आप अपनी ओर आकर्षित करोगे, जो कब कहाँ आपकी हेल्प कर जाए आपको खुद को पता नहीं चलेगा। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, वो कहते हैं कि एंजल्स हमें गाइड कर रही हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स हमें एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, सुप्रीम पावर हमें गाइड कर रही है। हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि डिवाइन हमारे साथ है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो ये वही लोग हैं, हमें खुद को पता नहीं होता है कि कब हमारी कौन हेल्प कर जाए, कौन क्या कर जाए। इसलिए कृतज्ञता को फील करना है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फील करना है, और जितना ज्यादा आप खुश होंगे और जितनी आप इससे खुशी महसूस करने वाले हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो मैजिकल रिजल्ट मिलने वाले हैं। और वो यही कहती हैं कि यही जीवन का जादू है और यही ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर है, ठीक है। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है, और अब आती है बारी मैजिक प्रैक्टिस नंबर 12 की, कि प्रैक्टिस करना क्या है। मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो प्रैक्टिस नंबर 1 वही जो आज तक हम करते आए हैं, डे 1 वाली, कि अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो, अब तो आप इसमें मास्टर बन चुके होंगे। सेकंड आती है जो कि आज की है, वो कहते हैं दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। पहले तो आपको उन 3 लोगों को चुनना है, बैठ के आराम से बैठ जाना है कहीं पे, फिर याद करना है कि कौन से वो 3 लोग हैं। कंफ्यूजन हो रहा है तो एक लिख के लिस्ट बना लीजिए, फिर उनमें से 3 लोगों को चुन लीजिए, या दिमाग में ही अपने ये लिस्ट बना सकते हो और उन 3 लोगों को चुन सकते हो। पॉइंट नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। ये आपको करना है। अब आप समझ गए होंगे ये आपको कैसे करना है। और पॉइंट नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वही प्रैक्टिस जो हम नाइट में रोज करते हैं अपने मैजिकल रॉक को पकड़ते हुए, ठीक है। तो ये है आज की प्रैक्टिस। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी छोटे बड़े
पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, कृपया कमेंट में उन्हें शेयर करें ताकि हम सब उनको सुन के पढ़ के इंस्पायर हो सकें। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए। आपका दिल से धन्यवाद। सबका मंगल हो।